आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नगरीय निकाय चुनाव जो है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का हाल चाल जान रहे हैं। ऐसे में जो है हम वार्ड क्रमांक 52 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड में पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है भाजपा का युवा मोर्चा ने एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो है कई सारे वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं सबसे पहले चाय पर चर्चा का उनका मूल उद्देश्य क्या है। जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कि एक समाज सेवा के रूप में भी हमेशा अग्रणी रहती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव हर एक नई जिम्मेदारी और चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। जिस प्रकार से विनय भाई ने बताया कि एक छोटे से कार्यकर्ता, तो ये कैडर बेस्ड पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता उसकी योग्यता का आकलन करते हुए उससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देती है। एक उदाहरण आपको मिल रहा होगा, रायगढ़ नगर पालिक निगम, जहाँ एक चाय वाले को महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतारी है और निश्चित रूप से वो प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के रूप में रायपुर नगर पालिक निगम में श्रीमती मीनल चौबे, जो कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार इन विधर्मी कांग्रेसियों के साथ, महापौर के साथ पिछले 5 साल लोगों के विकास के लिए, लोगों की जरूरतों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ते आई हैं, उनको महापौर के प्रत्याशी के रूप में। और साथ में आज हमारा वार्ड क्रमांक 52 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड, और इस वार्ड की बहुत बड़ी विडंबना थी कि यहाँ पर 3 बार से 3 पंचवर्षीय से लगातार निर्दलीय पार्षद चुन के आ रहा था। एक बहुत बड़ी विडंबना की बात होती है कि किसी क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय पार्टी का पार्षद या जनप्रतिनिधि नहीं होना, पर इस बार ये मिथक टूटने जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जनता का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, साथ ही राज्य में हमारे साए श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, जो कि मोदी जी की गारंटी को 100 दिन में इम्प्लीमेंट करने वाले ऐसे विष्णुदेव जी के साथ, और साथ में हमारे यशस्वी सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ, हमारे यशस्वी विधायक श्री मोती भैया के साथ। और इस बार ट्रिपल इंजन के बाद हमारा जो चौथा स्तंभ रहता है, हमारा स्थानीय सरकार, उस वहाँ के महापौर, और साथ में हमारे इस वार्ड के पार्षद के रूप में हमारे युवा प्रत्याशी, जो कि दृढ़ संकल्पित हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए, एक विकास की गंगा बहाने के लिए। क्योंकि हमको याद है कि इसके पूर्व 15 साल पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद हुआ करता था तो वो हमारे स्वर्गीय श्री पंकज निर्मलकर जी हैं, और उनकी ही धरोहर है विनय पंकज निर्मलकर जी, जो उस अपूर्ण कार्य को जो 15 साल से रुका हुआ था, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होके एक भावनात्मक रूप से इस वार्ड में जुड़ाव के साथ आगे बढ़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस मंच के, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार जनता है, जिस क्षेत्र की जनता को ये परिवार भाव के रूप में परिवार के समान समझते हैं। और उस परिवार का एक बड़ा भावनात्मक रिश्ता है कि पंकज की जगह विनय आ रहा है, तो विनय भाई को हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, कमल के छाप में प्रचंड बहुमत के साथ वोट देंगे और यहाँ का पार्षद बनाएंगे। तो आप निश्चित रहिए कि इस क्षेत्र में हम बहुत बड़े लीड के साथ नगर पालिक निगम के 70 वार्ड में सबसे ज्यादा अगर लीड के साथ अगर कोई पार्षद बनेगा तो विनय पंकज निर्मलकर बनेगा। मैं आपको दावा के साथ आश्वस्त करता हूँ। चलिए ठीक है, इन्होंने दावा कर दिया है जीत का। फिलहाल हमारे साथ जो पार्षद प्रत्याशी भी जुड़ चुके हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि चाय पे चर्चा कार्यक्रम जो रखा गया था, इसमें जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, छोटी छोटी समस्याओं पे चर्चा करना। जब हमने चाय पे चर्चा की शुरुआत की तो हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर चाय पे चर्चा करके हमने माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी प्रकार चाय पे चर्चा करके ही छोटी छोटी बात को आपस में डिस्कस करते हुए इस बार रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये वार्ड निर्दलीय पार्षद से मुक्त होगा। ऐसी चर्चा, छोटी छोटी बातों की चर्चा, कि नाली साफ नहीं हो पा रही है, समस्याएं हैं जो एक व्यक्ति के निजी जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उसको दूर करने का एक माध्यम है पार्षद। वो पार्षद जनता और सरकार के बीच एक पुल होता है। लेकिन चूंकि नगर निगम में हमारे इस वार्ड में पार्षद निर्दलीय था तो वो पुल टूटा हुआ, क्योंकि जब भी कोई बात आती थी तो वो कहते थे भैया मेरा तो बात नहीं सुनते अधिकारी, भैया मेरा तो विधायक बात नहीं सुनते। तो जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप बहाने बनाते थे, आपको जनता ने काम करने के लिए चुना।
अगर आप काम करने का दृढ़ संकल्पित होते तो कोई सरकार, कोई विधायक, कोई सांसद काम करने से पीछे नहीं है। तो बहुत सारे बहाने हैं जिसके चलते रायपुर नगर निगम का ये सबसे जो अच्छा क्षेत्र होना चाहिए, जो एक पॉश इलाका है, क्योंकि इसके पूरे सराउंडिंग में रायपुर चारों तरफ विकसित हो रहा है। तो ऐसे होने के बाद भी अगर ये वार्ड इतना पिछड़ा हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो पार्षद रहे वो निर्दलीय पार्षद रहे और जनता की सेवा करने के बजाय अपने और अपने परिवार की सेवा करें। इसका भुगतना इस वार्ड की जनता पिछले 15 सालों से भुगत रहे हैं। और आप जब इस वार्ड में अपना कैमरा लेकर घूमेंगे तो मुझे समस्या बताने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, जनता खुद आपको बता देगी। आप अपने कैमरे से सच्चाई खुद ढूंढ लेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस अंधकार को दूर करने के लिए मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को चुना है और जनता के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि इस बार अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। जैसा कि चर्चा की, यहाँ पे चाय पे जो चर्चा हो रही थी, ये वार्ड के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए युवा मोर्चा ने चाय पे चर्चा का जो कार्यक्रम रखा था काफ़ी सफल दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए थे, वार्डवासी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, लोग अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। और ऐसे में जो है भाजपा का दावा है कि यहाँ से इस बार जो है जो 3 बार निर्दलीय जो पार्षद जीत रहे थे वो निकल टूटेगा और इस बार जो है कमल खिलेगा। अभी तक कितना इसमें सच्चाई है, ये कितना फेल होगा, कितना सही साबित होगा, ये 15 तारीख को परिणाम आने पर जरूर पूरा होगा। उस दिन हम विशेष चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि कितने वोटों से जीत हुई है या हार हुई है, इन बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए News 21 के साथ। मैं जावेद अख्तर, कैमरामैन सुमित के साथ राय।